बहुत प्राचीन समय की बात है। ब्रह्मांड के पालन और संतुलन के लिए भगवान शिव का अस्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण था। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते थे, ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। उनका जीवन वैराग्य से भरा था, न कोई इच्छा, न कोई मोह। दूसरी ओर हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम पार्वती रखा गया। यह कन्या कोई साधारण नहीं थी, बल्कि देवी शक्ति का ही अवतार थी। बचपन से ही पार्वती को भगवान शिव के प्रति गहरा लगाव था। ऋषियों और नारद मुनि ने भी भविष्यवाणी की थी कि पार्वती का विवाह भगवान शिव से ही होगा। यह सुनकर पार्वती ने मन ही मन शिव को अपना पति मान। छोटी पार्वती मंदिर में बैठकर शिवा की मूर्ति के सामने ध्यान लगाती है। बाकी बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन पार्वती पूरी श्रद्धा से पूजा में लीन है। उसकी आंखों में सच्चा प्रेम और भक्ति झलकती है। वह मन ही मन शिव को अपना पति मान चुकी है। एक दिन नारद मुनि महल में आते हैं। वे पार्वती को देखकर कहते हैं कि यह बालिका साधारण नहीं है और इसका विवाह स्वयं शिव से होगा। यह सुनकर पार्वती के चेहरे पर खुशी आ जाती है और उसका विश्वास और मजबूत हो जाता है। जैसे जैसे पार्वती बड़ी होती है, उसका संकल्प और मजबूत होता जाता है। वह अपने माता पिता से कहती है कि वह शिव को पाने के लिए तपस्या करेगी। माता पिता पहले चिंतित होते हैं, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा देखकर उसे अनुमति दे देते हैं। घने जंगल में पार्वती कठोर तपस्या में लीन हो जाती है। पहले वह फल खाती है, फिर केवल पत्तों पर रहती है और अंत में बिना भोजन के भी तप करती रहती है। मौसम बदलते हैं, गर्मी, सर्दी, बारिश, लेकिन उसकी तपस्या कभी नहीं टूटती। देवता एकत्र होकर चर्चा करते हैं कि शिव का विवाह बहुत जरूरी है। वे जानते हैं कि पार्वती ही उन्हें प्राप्त कर सकती हैं। सभी मिलकर उपाय सोचते हैं और कामदेव को भेजते हैं। वसंत ऋतु का सुंदर दृश्य बनता है। फूल खिलते हैं, मधुर हवा बहती है। कामदेव अपने प्रेम बाण से शिव का ध्यान भंग करने की कोशिश करता है। तभी शिव की आंख खुलती है। वे क्रोधित हो जाते हैं और अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं। अग्नि की लपटों में कामदेव भस्म हो जाता है। इतनी कठिन घटनाओं के बाद भी पार्वती का विश्वास नहीं डगमगाता। वह और भी गहरी साधना में लीन हो जाती है। उसकी तपस्या से पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। शिव एक साधु का रूप लेकर पार्वती की परीक्षा लेने आते हैं। वे शिव की बुराई करते हैं और कहते हैं कि शिव एक अजीब योगी है। यह सुनकर पार्वती क्रोधित हो जाती है और कहती है कि शिव सबसे महान है और वह उन्हीं से विवाह करेंगी। पार्वती की सच्ची भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तेज प्रकाश के साथ वे अपने असली रूप में प्रकट होते हैं। पार्वती भावुक होकर उनके चरणों में झुक जाती है। हिमालय के महल में विवाह की भूत प्रेत गण और विचित्र रूप वाले साथी उनके साथ होते हैं। यह देखकर पार्वती की माता घबरा जाती है। तब शिव अपना सुंदर और दिव्य रूप धारण करते हैं। अब वे तेजस्वी और आकर्षक रूप में दिखाई देते हैं। सभी प्रसन्न हो जाते हैं। मंडप सजा होता है, अग्नि जल रही होती है, मंत्र गूंज रहे होते हैं। शिव और पार्वती 7 फेरे लेते हैं। देवता फूल बरसाते हैं और पूरा वातावरण पवित्र और आनंदमय हो जाता है। विवाह के बाद दोनों कैलाश पर्वत पर रहने लगते हैं। वहां उनका जीवन शांत, सरल और प्रेम से भरा होता है। एक दिन पार्वती अपने शरीर के उपतन से गणेश को बनाती है और उन्हें द्वार की रक्षा करने को कहती है। जब शिव आते हैं तो गणेश उन्हें अंदर नहीं जाने देते, जिससे संघर्ष होता है। शिव के क्रोध से गणेश का सिर अलग हो जाता है। पार्वती दुखी हो जाती है। तब शिव एक हाथी का सिर लगाकर गणेश को पुनर्जीवित करते हैं और उन्हें प्रथम पूज्य घोषित करते हैं। इसके बाद शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय का सुंदर परिवार दिखता है। सभी खुशी से रहते हैं और संसार को सही मार्ग दिखाते हैं। अंत में यह दिखाया